अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन मलिक है और आज हम थोड़ी सी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पे बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं आसान अल्फाज में उन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ जो गाड़ियों के शौकीन तो हैं और पहाड़ी इलाकों पे बर्फ़बारी में जाते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो अभी ये मरी में एक इंसिडेंट हुआ है, इसी तरह अभी अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ है और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। और ये जस्ट बिकॉज़ के लैक ऑफ नॉलेज, उनको चीज़ों का पता नहीं है, इसलिए इस तरह के हादसात होते हैं। तो मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक ऑडरलेस गैस है। इसकी कोई स्मेल नहीं होती। वैसे अमूमी तौर पे आपको जब गैस कहीं लीक हो रही हो तो स्मेल आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्मेल नहीं होती। ठीक है, और फिर ये इसका एक सिम्टम ये है कि ये एकदम से बंदे को बेहोश करती है। फ्लू लाइक इसके सिम्टम्स होते हैं। बंदा हल्का हल्का चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है और वो अनकंफर्टेबल फ़ील करना शुरू करता है। अब किसी भी वजह से अगर मिसाल है आप 700-800 किलोमीटर ड्राइव करके गए हुए हो और आप थके हुए हो, तो ऑफ़ कोर्स बंदा वैसे इतना डिज़ी होता है और थका हुआ होता है, उसको वैसे नींद आ रही होती है। तो अगर उधर से कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइज़निंग हो जाए तो उसको इस तरह नींद आ जाएगी या चकरा जाएगा और अल्टीमेटली वो मर जाएगा, फ़ौत हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। अब एक बड़ी अहम बात है इसमें, वो ये कि ये सब कुछ होता क्यों है? अब आपको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया कि मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी हर तरफ से बर्फ़ से ढकी हुई है और आपका जो साइलेंसर है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रही, तो वो अल्टीमेटली अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आप अगर सो रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं या वैसे बैठे हुए हैं और हीटर आपका ऑन है ख़ास करके, तो अल्टीमेटली आपकी जो गाड़ी के अंदर की जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो आपकी बॉडी के जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है बनिस्बत आपकी नॉर्मल अंदर की ऑक्सीजन से। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करेगी, हमारे खून के अंदर जो मादा है जो ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, अगर वो कैरी नहीं कर पाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड उससे मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो डाई होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इसकी जो है ना, इसका मैकेनिज़्म है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। और इससे बचने के लिए ये है कि जैसे मैंने उसका आपको बताया कि आपने फ़ौरन जो है वो गाड़ी अपनी मुसलसल नहीं ऑन रखनी, हर घंटे में 10 मिनट के लिए ऑन कर लें। और इसके अलावा बड़ी अहम बात वो ये है कि आप फ़ौरन से अपनी जगह चेंज करें, गाड़ी के शीशे खोलें और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें। इसका ट्रीटमेंट जो है बेस्ट ट्रीटमेंट है 100% ऑक्सीजन या 21% ऑक्सीजन, ये आप कम से कम लें ताकि आप इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से निकल के नॉर्मल जो है वो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की तरफ आएँ। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में बात थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ आ गई होगी इसके बारे में। सो ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी ये बात फैलाएं और महफूज रखें। शुक्रिया।